विद्वान, धैर्यवान, यशस्वी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय मनोज झा जी का डुमरिया गांव में हार्दिक स्वागत है। कमजोर गृह मंत्री हैं आप। असल में बॉर्डर घुसपैठ कौन देखता है? केंद्र की सरकार देखती है। किसको बरगला रहे हो भाई? किससे झूठ बोल रहे हैं? मतलब एक झूठ बोलने की भी सीमा होती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि देश के गृह मंत्री का काम है गृह को महफूज रखना, सुरक्षित रखना। ये व्यक्ति घर में आग किन विधियों से लगे उसकी जुगत में लगे रहते हैं, तो घर महफूज नहीं रहेगा। कोई घुसपैठिया अगर है तो पकड़ो ना आप। नमस्कार, मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हैं स्पीच 24 न्यूज़। आपको बता दें कि अभी हम डुमरिया में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बिहार के आरजेडी के राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा जी मौजूद हैं और आपको बता दें कि उनसे जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से जो आरजेडी के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी हैं, प्रत्याशी हैं, उनके जो है चुनाव सभा को मतलब करने के लिए वो झारखंड पहुंचे हुए हैं और झारखंड के गोड्डा ज़िला में पहुंचे हुए हैं। और इस बार जानते हैं कि क्या माहौल है सर, और बस इस बार क्या कहिएगा गोड्डा के जनताओं के लिए? देखिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। गोड्डा की जनता के लिए, गोड्डा की जनता ने खुद ही 19 में जब संजय जी की हार हुई थी तो पश्चाताप जनता की ओर से भी था। और बीते 5 वर्षों में जो उम्मीदवार यहाँ के हैं उनके व्यवहार से व्यापक समाज थोड़ा आहत। कैंडिडेट आपको वैसा चाहिए, अपनी उम्मीदवारी ऐसे लोगों की चाहिए जो आपके दुख सुख में खड़े हो सके, उसमें चेरी पिक ना करें कि इसमें जाएंगे उसमें नहीं जाएंगे। तो संजय जी की ये पर्सनालिटी भी है और राजद ने पूरी कोशिश की है ताकत झोंकने की। प्लस अगर आप देखें, तेजस्वी जी खुद कैंपेन करके गए और यहाँ का जो झारखंड सरकार का जो कैंपेन है, चाहे मैया सम्मान हो, पेंशन को लेकर के हो, सिलेंडर को लेकर के हो, या बाकी चीज़ें जो हैं वो तमाम चीज़ें ज़मीन तक पहुँच रही हैं। तो इतना कह सकता हूँ आपसे कि हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। चूँकि लोगों की इच्छा भी थी तो मैं मिलने आया और एश्योरेंस देने आया हूँ कि अगर संजय जी जो जीतते हैं तो आपको एक नई विकास की बयार दिखेगी और जिसमें सबका चेहरा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ के चेहरे होंगे बाकियों के गायब होंगे। बस क्या लगता है सर, इस बार जो संजय यादव जी हैं वो यहाँ से गोड्डा से जीत रहे हैं? देखिए, चुनाव आगे है। ऐसा मैं बोलूं, मैं अमित शाह जी तो हूँ नहीं या हिमांटो जी नहीं हूँ। बड़बोलापन हम में नहीं है, हमारे दल में भी नहीं है। जनता फैसला करेगी, लेकिन वो लोकोन्मुख फैसला होगा। वो फैसला सरकार को बरकरार रखने का होगा, इतना कह सकता हूँ। ऐसा सर, एक मामला झारखंड में जो है बहुत ही ज़्यादा अभी चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठी जो बीजेपी वालों की तरफ से बोला जा रहा है, उस पर क्या कहिए? अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पे ही उंगली उठा रहे हैं। भाई कैसे कमजोर गृह मंत्री हैं आप। असल में बॉर्डर घुसपैठ कौन देखता है? केंद्र की सरकार देखती है। किसको बरगला रहे हो भाई? किससे झूठ बोल रहे हैं? मतलब एक झूठ बोलने की भी सीमा होती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि देश के गृह मंत्री का काम है गृह को महफूज रखना, सुरक्षित रखना। ये व्यक्ति घर में आग किन विधियों से लगे उसकी जुगत में लगे रहते हैं, तो घर महफूज नहीं रहेगा। कोई घुसपैठिया अगर है तो पकड़ो ना आप। 11वां साल आपकी सरकार का है भाई। हु स्टॉप्स यू? कौन रोक रहा है आपको? वो तो करेंगे नहीं। कभी रोजगार पे सुना है अमित शाह जी, मोदी जी बोले? कभी नहीं। गैस सिलेंडर कम करेंगे कभी बोला हो? नहीं। पेंशन बढ़ोतरी होगी कभी बोला है? नहीं। क्या बोलेंगे? हिंदू मुसलमान, नफरत, घृणा, जातिवादी, मतलब अलग अलग तरह का विभेद। समाज एकजुट रहेगा तो आगे बढ़ेगा। एकजुटता हमारी अनेकता में एकता का भी प्रतीक है। लेकिन मैं अमित शाह जी से क्या उम्मीद करूं? उसी राज्य के गृह मंत्री थे सरदार पटेल। कभी
पन्ना दर पन्ना पलट करके उनकी ज़िंदगी को देख लें, काफ़ी कुछ सीख पाएंगे अगर चाहते हैं तो। झारखंड में जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो झारखंड के युवाओं के लिए कितना बढ़िया काम कर रही है सर। अभी जो काम कर रही है उससे दुगुनी प्रगति से कितनी प्रताड़ना झेली उन्होंने, 5 महीने जेल में, और बाद में हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, तमाचा पड़ना चाहिए था जिन लोगों ने जेल में रखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अभी भी हेमंत जी, तेजस्वी जी, लालू जी, राहुल जी ने मिलकर तय किया कि 10 लाख युवाओं को नौकरी, और कोरा वादा नहीं है। बिहार में 10 लाख कहा था, सरकार में नहीं आया, 17 महीने आए तो 5 लाख दिया। तो युवा यहाँ के आश्वस्त रह सकते हैं कि हम रंग नहीं देखेंगे, जाति नहीं देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे, नौकरी मतलब नौकरी। सह प्रभारी हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ये चुनाव पॉजिटिव एजेंडा पे तो लड़ नहीं रही है। उन्हें कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो नफरत की फसल लगा सके, तो शायद उस फसल के बेहतर किसान हैं वो, इसलिए उन्हें आसाम से लाया गया। एक सवाल सर और पूछना चाहेंगे, बीजेपी वालों को मतलब उसमें से मुख्यमंत्री का चेहरा जो है, एक चंपई सोरेन भी हैं, बाबूलाल मरांडी भी हैं, और भी मतलब कई नेता हैं, उसमें जो ये कन्फर्म नहीं कर पाए कि अगर यदि सरकार बनाती है बीजेपी तो वो जाके किसको सर मतलब जाके मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, ये उस पार्टी का मसला है, लेकिन ये सवाल पैदा ही नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। क्या कहिएगा सर जाके, क्या कहिए इस बार गोड्डा विधानसभा में, इस गोड्डा विधानसभा को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं। देखिए सर, मैं बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर हैं, हर एक चुनाव, हर एक परिस्थिति और हर एक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरीके से लड़ा जाता है, उसका एजेंडा भी अलग अलग होता है। हम बात कर रहे हैं, ये एक चुनाव ऐसा है जिस चुनाव में हम अपने घर के मुखिया को चुनते हैं। तो पहले हम घर की बात करेंगे। हमारा कोई भी घर हो, उसका मुखिया ऐसा हो जो सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो और आपके सुख दुख के घड़ी में खड़ा हो, उसे ही आप घर का मुखिया बनाइए। ऐसे लोगों को मत बनाइए जो लोग मुखिया बनने के बाद घर में क्या पीड़ा है वो देखने को कोई राजी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे सारे ब्राह्मण समाज से आते हैं जी। हमारी समाज एक ऐसी समाज है जो अपने सूझबूझ के साथ अपने जीवन को यापन करती है। हमारा घर कोई नहीं चलाता है, बस हम खुद बुद्धिजीवी हैं और अपने सारे कार्य को अपने से करते हैं। हम सम्मान के भूखे हैं। आज अगर ब्राह्मण समाज को किसी पार्टी ने अगर उनको आदर सम्मान का सम्मान दिया है तो वो सिर्फ आरजेडी है। आपको मैं बताता हूँ, आज जो हमारे बीच बैठे हैं वो भी झाजी हैं जी। आज ये हमारे परिवार के बड़े अभिभावक के रूप में हमारे पास आए हैं और हम इनका स्वागत करते हैं, और हम लोग वहीं जाना पसंद करेंगे जहां हमें सम्मान मिलेगा। आरजेडी में आप लोगों को सम्मान मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और बीजेपी में नहीं? ऐसा नहीं है। देखिए, एक होता है सम्मान मिलना और एक होता है नज़रअंदाज करना। आप 15 साल में यहाँ पर बहुत सारा इश्यूज़ आया, ठीक है। आप हमें बता दें कि हम जैसे बुद्धिजीवी समाजों को कहाँ पर स्थान मिला है? कहीं पर नहीं। आज हमें क्या चाहिए? हमें स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारे सुख दुख में खड़ा होने वाला आदमी चाहिए, जो हमें संजय यादव जी में दिखता है। इस बार पूरा जो आप लोग जो हैं बाबा जी के समुदाय जितने भी लोग हैं, इस बार पूरा जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत राय इस पे देता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी समाज का ठेकेदार हूं या मेरे कहने पे, आज किसी के कहने पे किसी का कोई सुनने वाला नहीं। सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोगों को सारी वस्तु स्थिति पता है। तो मैं बिल्कुल अपना राय रखूंगा कि हमें ऐसे ही जगह जाना चाहिए जहां हमें सम्मान मिले। सुनिए ना, सम्मान का बात करें। देखिए, हमारे साथ ये नितेश जी हैं। नितेश झा जी भी जुड़ चुके हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा भैया?
यही कहेंगे, आप जो बोल रहे थे अभी मेरे भाई तिलक झा जी को, सम्मान झारखंड में ब्राह्मण है? बताइए, आप तो मीडिया कर्मी हैं, ब्राह्मण है? 81 विधानसभा में कौन ब्राह्मण को टिकट दिया? भाजपा वाले ने एक भी नहीं, दो का टिकट काटा दिया है, और उसमें जो चमचा लगा है वो कटवाया है। आज हम लोग बिना ब्राह्मण का कोई काम धरती पे होने वाला नहीं है, जन्म से लेकर के भर मृत्यु तक। तो अगर संजय यादव जी वो ब्राह्मण को दिए हैं और लालू जी दिए हैं इज्जत, तो उनका कर्ज है कि ब्राह्मण उनको चुकाए। मेरे हिसाब से आप बोलिए, एग्जाम्पल में हम बताते हैं। ब्राह्मण के जमाने में, लालू जी के जमाने में जितना ब्राह्मण का नौकरी हुआ वो अभी हुआ है? बिहार झारखंड जो बटा है, नहीं। हम लोग पैदा लिए थे उस समय समझते थे कि फलना चाचा का नौकरी हो गया मास्टरी में, फलना चाचा भैया का हो गया इसमें ब्लॉक में, इनका हो गया डीसी ऑफिस में। आप जाइए कहीं, लालू जी जब घर में बैठे हैं आज तक कोई ब्राह्मण का बता दीजिए कि कहीं नौकरी हुआ है? बता दीजिए आप। अभी भी बिहार में कुछ ब्राह्मण। दूसरी बात सुनिए, अभी वो भी बिहार में हुआ है। एक मिनट आपको बताते हैं और एग्जांपल में। ब्राह्मण का इज्जत लालू परिवार को जिस तरह से बोल रहे हो कि बदनाम किया है, लालू जी वो इज्जत दिए हैं कि जगन्नाथ मिश्रा को देखिए जिंदगी भर लेके चले हैं। और एग्जांपल में हम देख रहे हैं, आपको देख लीजिए, यहाँ पे मेरे बड़े भाई आए हैं, तो इनका मान सम्मान नहीं देखेंगे। बिहार का मतलब पूरा तरह से रुष्ट हो गए हैं, क्योंकि इस बार जो है गोड्डा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री संजय प्रसाद यादव जी को ये लोग खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और देखते हैं ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए स्पीच 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद। बोले देने के हम रहो रे। इधर इधर घुमा। हम सही दुश्मनी है। हिन्ना बिंजा संतोष, हिन्ना बिंजा ऐसा ही कर। विद्वान, धैर्यवान, यशस्वी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय मनोज झा जी का डुमरिया गांव में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मनोज झा साहब जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य उनका लगभग पूरा हो चुका है। उनके आए बिना भी, और आए तो हम लोग खुशी हैं कि हम लोगों ने इनका दर्शन किया और बहुत खुशी है। और जहाँ तक है संजय यादव की बात, उनको तो जीतना ही है। देयर इज़ नोबडी टू डिफीट हिम। I tell you, I assure you, he can't be defeated by anybody else. गया जमाना हो। जो विधायक 10 साल से हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में एक दिन वोट मांगने आता है, 10 साल में 2 दिन आया है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट हम करेंगे ऐसे विधायक को रख के? इसलिए मैं यही कहता हूँ, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है और सभी नवयुवक एकत्रित हैं, सहयोग कर रहे हैं और तन मन से लगे हुए हैं। संजय यादव जीतेंगे, संजय यादव जीतेंगे। माँ गठबंधन जिंदाबाद, माँ गठबंधन जिंदाबाद। हेमंत दोबारा।